हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 56 करने जा रहे हैं। ओके, हार्ड मार्क्ड है, लीड को 2699। देखो, ये क्वेश्चन मैंने भी पास्ट में नहीं बनाया है, तो फाइनली एक अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया है आज। ठीक है, और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो मेरे अप्रोच था मैं उसके हिसाब से सॉल्व करूँगा। और भी बेटर सोल्यूशंस हो सकते हैं इफ़ आई फिगर आउट देम, तो मैं फ्यूचर में और भी वीडियोज़ ये ला सकता हूँ इसी प्रॉब्लम के लिए दूसरे अप्रोच के साथ। ओके, बट हाँ, ये प्री रिक्विजिट तो आपको डाइक्स एल्गोरिथम आना चाहिए। मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ डाइक्स एल्गोरिथम का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो सीख लोगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डाइक्सर आपको आना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि देखो ग्राफ का प्रॉब्लम है वो तो क्लियर कट यहाँ से ही पता चल जा रहा है ना, ग्राफ दे रखा है। और डाइक्सरा मेरे मन में क्यों आया, सबसे पहले मुझे यहाँ पर दे रखा था शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप देखोगे प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। देखो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ मेंशन्ड है, तो मुझे लगा कि ठीक है डाइक्सरा दिमाग में रहना चाहिए हमारे, तो उसी को दिमाग में लेकर आगे बढ़ेंगे। मॉडिफाई ग्राफ एज वेट्स। यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड वेटेड कनेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड होगा, वेटेड होगा, हर एज में एक वेट होगा और सारे कनेक्टेड होंगे, मतलब कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ग्राफ यहाँ दे रखा है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ऐसे अनकनेक्टेड नहीं होगा, कनेक्टेड होगा पूरा ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ होगा कंटेनिंग एन नोड्स होंगे लेबल फ्रॉम 0 to n-1 एंड एन इंटीजर अरे एजेस वेयर एज आई इज इक्वल टू ए बी डब्ल्यू। का मतलब क्या हुआ, ए और बी नोड्स हो गए, ये ए और बी हो गया और उनका जो वेट है वो डब्ल्यू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सम एजेस हैव अ वेट ऑफ -1। ठीक है, कुछ एजेस ऐसे हैं जिनका वेट -1 है, बाकी और उनके अलावा जो वेट हैं वो पॉजिटिव होंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 होंगे। लेकिन कुछ एजेस जो हैं जिनका वेट -1 होगा। ओके, योर टास्क इज टू मॉडिफाई ऑल एजेस विद अ वेट ऑफ -1 बाय असाइनिंग देम पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल रहा है कि जितने भी एजेस है जिनका वेट -1 है सभी को आपको एक पॉजिटिव इंटीजर असाइन करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। हर -1 वाले एज को आपको पॉजिटिव इंटीजर असाइन करना है, और जो वैल्यू आप असाइन कर सकते हो वो 1 से लेकर 2⁹ तक का कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिकम्स इक्वल टू एन इंटीजर टारगेट। यानी कि आपको एक टारगेट नाम का वैल्यू भी दिया रहेगा, तो आपको असाइन इस तरह करना है, नेगेटिव एजेस में वेट इस तरह आपको असाइन करना है सच दैट एक सोर्स दिया रहेगा आपको और एक डेस्टिनेशन दिया रहेगा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ आप कोई भी एल्गोरिथम से निकालोगे, अगर शॉर्टेस्ट पाथ जो निकालोगे वो एग्जैक्टली एक टारगेट वैल्यू दे रखा होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एजेस में वेट असाइन करने से पहले। ठीक है, और हाँ, इफ देर आर मल्टीपल मॉडिफिकेशंस दैट मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इक्वल टू टारगेट, एनी ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। ठीक है, देख लेंगे अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। रिटर्न एन अरे कंटेनिंग ऑल द एजेस। ठीक है, इवन द अनमॉडिफाइड वंस। -1 वाले को तो मॉडिफाई करना ही करना है, बट उसके साथ जो पॉजिटिव एजेस वाले, पॉजिटिव वेट वाले जो एजेस थे उनको भी आपको रिटर्न करना है एक अरे में। ठीक है, इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू टारगेट। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हो टारगेट के बराबर तो आंसर एम्प्टी रिटर्न कर देना। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द वेट्स ऑफ द एजेस विथ इनिशियल पॉजिटिव वेट्स। ठीक है, आपको उन एजेस को छेड़ना ही नहीं है जिनका ऑलरेडी वेट ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ -1 वाले को आपको मॉडिफाई करना है। तो जैसे ये एग्जाम्पल को देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल से मैंने फिगर आउट कर लिया था कि मुझे क्या करना है। ठीक है, देखो ध्यान दो, n इज इक्वल टू 5 है, मतलब 5 नोड्स होंगे जिनकी नंबरिंग दे रखी होगी 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, और इतने एजेस दे रखे हैं, तो ये एजेस के हिसाब से मैंने देखो ग्राफ बना दिया है, और हर एज का वेट अभी -1 दे रखा है। देखो -1 -1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, सोर्स दे रखा है 0, डेस्टिनेशन है 1, तो मैंने यहाँ पर मार्क भी कर दिया है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। ठीक है, और टारगेट है 5 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, याद रखना शॉर्टेस्ट पाथ की ही बात हो रही है सिर्फ, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो एग्जैक्टली टारगेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका आउटपुट देखते हैं क्या है, बट आउटपुट से पहले ये ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखा जाए तो 0 से लेकर 1 तक जाने में आपको ये पाथ दिख रहा है ना। ठीक है, 0 से लेकर 1 जाने का यही एक पाथ दिख रहा है, तो अभी तो सारे -1 है, राइट। तो इसने क्या बोला कि भाई इनको 1, इसको 1 और इसको 3 असाइन कर दो, 1 1 और इसको 3 असाइन कर दो। तो देखो 0 से लेकर 1 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 3 दैट इज़ 5 आ गया, जो कि एग्जैक्टली टारगेट के बराबर है। अब इसको आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, या तो 1 यहाँ कर दो या तो 3 यहाँ कर दो, 1 + 3 + 1, या तो 3 यहाँ कर दो और 1 यहाँ कर दो, 3 + 1 + 1। बात एक ही है, कोई भी आप ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो आंसर को,
ठीक है। लेकिन हर नेगेटिव वालों को आपको असाइन करना था एज, ठीक है, सॉरी हर नेगेटिव एज वाले को आपको असाइन करना है वेट। तो मान लेते हैं आपने 3 यहाँ असाइन कर दिया, 1 यहाँ, 1 यहाँ, और यहाँ पर जो एक -1 इसमें इसमें कोई भी नंबर डाल दो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल दिया, मान लेते हैं कुछ भी डाल दो, 0 से 2 में मान लेते मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। अभी भी अगर आप देखोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है 0 से लेकर 1 जाने का, इधर से तो जा नहीं सकते भैया, यहाँ से कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके आप इधर जाओगे, ठीक है। तो जो आपको एक ही पाथ मिल ही रहा है तो वही आपका शॉर्टेस्ट भी है, 3 + 1 + 1 दैट इज़ 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यही आपका आंसर है। देखो सारे एजेस हमें रिटर्न करना है। 4 से 1 जो एज है उसका वेट 3 डाला है मैंने, ठीक है। यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3 1 और यहाँ पर 1 कर देते हैं। 2 से 0 वाला एज का वेट 1 है, 0 से 3 का वेट 1 है, 4 से 3 का वेट 1 है। तो देखो थॉट प्रोसेस अच्छे से समझना कि किस तरह सोल्यूशन को बिल्ड किया जाता है अगर ऐसे थोड़े से टफ प्रॉब्लम आते हैं तो, ठीक है। पूरा इंट्यूशन अच्छे से समझेंगे। मैंने सेम एग्जांपल लिया, टारगेट आपको ऑलरेडी पता है 5 है, आपका सोर्स 0 और डेस्टिनेशन 1 है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ पर ध्यान दो, मान के चलते हैं ये ग्राफ ना होके आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर भी एक एज होता, और मान के चलते हैं यहाँ पर 2 होता, और इधर होता, इधर भी 2 होता, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, 0 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ अगर अभी मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, -1 वाले को इग्नोर कर दो अभी के लिए। 0 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ आपको क्या दिख रहा है, देखो तो 0 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ आपको 4 दिख रहा है। देखो यहाँ से आप यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ अभी आपको दिख रहा है 0 to 1 जाने का कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, आपका टारगेट याद है 5 था ना, आपको 5 बनाना था, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 5 बनाना था, और ये मैं देख रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ 4 आ गया, और मैंने इन लोगों को कंसिडर नहीं किया था, -1 वालों को, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, प्रॉब्लम में बोला गया है कि आपको -1 वाले एज को ही सिर्फ मॉडिफाई करना है। तो आप इन दोनों एज को, ये 2 और इस 2 को तो मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, सिर्फ -1 वाले एज को मॉडिफाई करोगे। तो अब एक बात बताओ, -1 वाले एज को आप कुछ भी वैल्यू डाल के अभी देख लो, अभी के अभी आप कभी शॉर्टेस्ट पाथ 5 ला ही नहीं सकते भाई। शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी यहाँ पर 4 निकल आया है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ 5 कैसे बन सकता है, कभी बन ही नहीं सकता। कुछ भी ट्राई मार लो, यहाँ पर मान लेते आपने 1 1 डाल दिया, 1 1 1 डाल दिया, तो ये तो 3 के बराबर है शॉर्टेस्ट पाथ। इस बार शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ गया, 3 के बराबर है। तो आपको टारगेट चाहिए 5, तो आपने दिमाग लगाया चल भाई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो आपने यहाँ पर 3 कर दिया, मान के चलते हैं। तो 1 2 2 + 3 5 आ गया। बट क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है, नो इट्स नॉट दी शॉर्टेस्ट पाथ भाई। शॉर्टेस्ट पाथ तो अभी भी यही है ना, देखो 2 + 2 4, इसीलिए मैं बोल रहा था ध्यान देना, ये हर बार क्या बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो निकल कर आएगा पूरे ग्राफ का फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन दैट शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है। आपने भले यहाँ -1 वाले एज को मॉडिफाई करके 1 1 और 3 मार दिया, दैट डजेंट हेल्प, क्योंकि अभी भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही रहेगा ना, जो कि आपके टारगेट से भी छोटा था। शॉर्टेस्ट पाथ तो देख रहे हो आपका 4 निकल आया। तो अगर आप ध्यान दो तो जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने निकाला है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग -1 वाले एजेस, मतलब -1 वाले एज को इग्नोर मार दो अभी के लिए, और उसके बाद जो आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकाला कितना था, 4 आया था भाई। अगर वही जो 4 आया था, अगर वही मेरा टारगेट से छोटा हुआ, तब तो आंसर कभी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आप -1 वाले एज को मॉडिफाई करके अगर इस टारगेट के बराबर भी लाते हो, ठीक है, मान लेते 5 के बराबर आपने ला तो दिया था यहाँ पर, इधर आपने 1 किया, इधर भी आपने 1 किया, और इधर आपने 3 कर दिया। तो चल मान लिया कि सोर्स से डेस्टिनेशन का एक पाथ मिल गया आपको, जो कि 5 है, जिसका डिस्टेंस एग्जैक्टली टारगेट के बराबर है। बट भाई टारगेट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अभी भी यही रहेगा ना, 2 और 2 4, है ना। और यहाँ और आपका टारगेट ही 5 है, तो भाई आप कभी ला ही नहीं पाओगे, इट्स इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि विदाउट कंसिडरिंग -1 वाले एजेस, -1 वाले एजेस को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्टेस्ट पाथ निकल कर आ रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन, अगर वो लेस देन टारगेट है, तो इट इज़ नेवर पॉसिबल टू फाइंड द आंसर,
नेवर पॉसिबल। अभी इसी में ट्राई करके देख लो। तो ये एग्जांपल मैंने खुद से फॉर्म किया था, यहाँ पर 2 और 2 ऐसे डाल के मैंने चेक किया कि अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलरेडी फाउंड हो गया विदाउट कंसिडरिंग -1 वाले एजेस, और अगर वो इससे छोटा हो गया तब तो कभी पॉसिबल ही नहीं है आंसर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हमें एक पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकाला सोर्स से डेस्टिनेशन का विदाउट कंसिडरिंग -1 वाले एजेस, मतलब -1 वाले एज को मैंने बिना कंसिडर किए शॉर्टेस्ट पाथ निकाला था, तो मुझे एक डिस्टेंस मिला था जो कि 4 है यहाँ पर, विच इज़ लेस देन द टारगेट। अगर ऐसा है तो -1 वाले एजेस को कंसिडर करके उसमें कोई भी वैल्यू डाल लो भाई, आप कभी भी ये इक्वल टू टारगेट शॉर्टेस्ट पाथ ला ही नहीं सकते, क्योंकि भाई जो नॉन नेगेटिव एजेस हैं उन्होंने ही शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रखा है ऑलरेडी। देखो शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज़ लेस देन द टारगेट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कभी भी 5 नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम रिटर्न एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल टू गेट द आंसर। शॉर्टेस्ट पाथ वैसा हम कभी ला ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एग्जाम्पल को थोड़ा मैंने और मॉडिफाई किया, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल पर ध्यान दो, मैंने इसको 2 तो रखा ही है, इसको 3 बना दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, मान के चलते हैं आपने फिर से वही काम किया, नेगेटिव वाले एज को अभी भूल जाते हैं। अब शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दिखाओ सोर्स से डेस्टिनेशन। सोर्स आपका 0 है, डेस्टिनेशन आपका 1 है, तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या निकाल के देगा डाइक्स्ट्रा आपको, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देगा आपको ये वाला पाथ, है ना। ये पाथ में क्या है, 2+3 है, 2+3 दैट इज इक्वल टू 5 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट। हमें एग्जैक्टली टारगेट के बराबर मिल चुका है एक शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हाँ आपको -1 वाले एजेस में कुछ तो कुछ वैल्यू डालना ही है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपको वैल्यू डालना ही डालना है, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या डालना चाहिए उस केस में, यहाँ पर क्या डालना चाहिए खुद सोचो। अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर छोटे छोटे वैल्यूज डाल दिए, मतलब 1 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, तो अब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। पता प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अभी देखो सोर्स से डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट पाथ है 3 हो गया है, 1 2 3, ये तो गड़बड़ हो गई ना। शॉर्टेस्ट पाथ चेंज हो चुका है ना, पहले शॉर्टेस्ट पाथ ये दिख रहा था आपको, राइट। -1 वाले को आपने कंसिडर नहीं किया था जब, ठीक है। बट जैसे ही आपने सबकी वैल्यू 1 1 1 डाल दी, अब डाइक्स्ट्रा को क्या दिखेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ये दिख जाएगा, ये सोर्स डेस्टिनेशन का, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ अब 3 बता देगा, ठीक है। बट मुझे शॉर्टेस्ट पाथ तो 5 चाहिए था, और 5 मुझे यहाँ से मिल रहा था, बट आपने यहाँ 1 1 1 डाल के सारा गड़बड़ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 1 ना डाल के कुछ और डालेंगे सच दैट ये वाला डिस्टर्ब ना हो जाए, शॉर्टेस्ट पाथ यही रहना चाहिए। तो कुछ बड़ा बड़ा वैल्यू डाल देते हैं ना, यहाँ पर मान लेते हैं इन्फिनिटी डाल देते हैं, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, कोई बहुत बड़ा वैल्यू डाल देंगे। मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक 2⁻9 दे रखा है, तो 2 इंटू 10⁻9 दे रखा है, तो ये डाल देते हैं 2 × 10⁻9, 2 × 10⁻9 ये डाल देते हैं वैल्यू, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने क्वेश्चन ने जो मुझे आदेश दिया था उसका मैंने पालन कर लिया है। क्या आदेश दिया था कि -1 वाले एजेस को आपको कुछ वैल्यू डालना है, मॉडिफाई करना है, तो मैंने बड़े बड़े वैल्यूज़ डाल दिए, ठीक है। अब बड़े बड़े वैल्यूज़ डालने से फ़ायदा क्या होगा कि अब मैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से शॉर्टेस्ट पाथ निकालूंगा ना इस ग्राफ में, तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ अभी भी यही दिखेगा, है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का एक और पाथ दिख रहा है, बट ये बहुत महंगा पाथ है, 2 × 10⁻9 प्लस 2 × 10⁻9 प्लस 2 × 10⁻9 इसका डिस्टेंस है। बट यहाँ देखो 2 + 3 5 है, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, ओके। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में कि जब मैंने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाया विदाउट कंसिडरिंग -1 एजेस, डाइक्स्ट्रा लगाया मैंने विदाउट कंसिडरिंग -1 एजेस, तो हुआ क्या कि जो डिस्टेंस निकल कर आया वो एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट निकल के आ गया, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया, जो भी -1 एजेस हैं उसमें मैंने बड़े बड़े वैल्यूज़ डाल दिए, ताकि डाइक्स्ट्रा को ताकि शॉर्टेस्ट पाथ में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, शॉर्टेस्ट पाथ अभी भी मेरा यही मेंटेन रहे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चलो ठीक है। 2 चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ गई हमें। एक तो पहला चीज़ ये था कि शॉर्टेस्ट पाथ मैंने निकाला विदाउट कंसिडरिंग -1 वाले एजेस, तो वो लेस देन टारगेट निकल कर आ गया, और उस केस में पॉसिबल ही नहीं है आंसर लाना। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चल लो, आंसर नहीं ला पाओगे आप, टारगेट के बराबर शॉर्टेज डिस्टेंस आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा केस हमें क्या मिल गया कि डाइक्स्ट्रा मैंने निकाला विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव एजेस, और हमें एग्जैक्टली टारगेट के बराबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल चुका है, शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है। जो रिमेनिंग तो जो -1 वाले एजेस है उसमें कोई भी बड़ा बड़ा वैल्यू डाल दिया, तब तो ये तो बड़ा आसान सोल्यूशन हो गया मेरे लिए, है ना।
ठीक है, अब एक और केस देखते हैं। अब देखो ये एग्जांपल लेते हैं। इस केस में मैंने क्या किया, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से शॉर्टेस्ट पाथ निकाला विदाउट कंसिडरिंग -1 वाले एजेस। ठीक है, तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को क्या दिखेगा ग्राफ में, बस ये दिखेगा राइट, क्योंकि -1 वाले को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को क्या दिखा कि शॉर्टेस्ट पाथ उसने जब निकाला तो उसको मिला कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना, 6 + 2 8, दैट इज़ 8, विच इज़ ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन टारगेट। तो देखो इस केस में क्या होगा, हमने शॉर्टेस्ट पाथ लेस देन टारगेट तो देख लिया था ऊपर कि भाई पॉसिबल नहीं है आंसर। ठीक है, इज इक्वल टू भी टारगेट देख लिया कि इस केस में तो बड़ा आसान है हमारा आंसर। ठीक है, कि बड़े बड़े वैल्यूज असाइन कर देंगे -1 में ताकि हमारा हमें दिक्कत ना हो। अब देखते हैं ये वाला केस जिसमें ग्रेटर देन टारगेट है अगर मेरा शॉर्टेस्ट पाथ का वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा। देखो ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको तो अब मैं कंसिडर कर ही नहीं सकता, इस पाथ को कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इस पाथ को अगर आप ध्यान दो तो ये पाथ मुझे शॉर्टेस्ट पाथ 8 दे रहा है जो कि टारगेट से बड़ा है, तो इसको तो मैं कभी लूँगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे -1 वाले एजेस से ही रास्ता निकालना पड़ेगा सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का। ठीक है, अब आप कैसे भी जाओ वो देख लिया जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे एजेस को असाइन करेंगे वैल्यू, और ऑब्वियस सी बात है आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो छोटे छोटे वैल्यूज असाइन करेंगे। सबसे पहले इसको 1 असाइन कर रहेंगे, इसको मैंने -1 को हटा के मैंने इसको 1 असाइन कर दिया। कौन से एज को, 0,3 को असाइन 1 कर दिया। अब मैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को कॉल करूँगा, फिर से पूछूंगा कि भाई अब बता सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को अभी भी क्या दिखेगा, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को। 0 ये पॉजिटिव एज है ना, इसको अभी जस्ट मैंने पॉजिटिव बनाया, इसको मैंने 1 बना दिया था। 3 यहाँ 2 यहाँ पर 1। नेगेटिव वाले को तो कंसिडर अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी हमने सिर्फ एक एज को पॉजिटिव बनाया है। ठीक है, तो 0 2 हो गया, इसका एज 6 है, इसका 2 है। अभी भी देखो शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप ध्यान दो, 0 से लेकर डेस्टिनेशन, ये सोर्स है आपका, डेस्टिनेशन है, यहाँ से तो आप जा ही नहीं सकते, कोई है ही नहीं यहाँ पर एज। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचेगा यही एक रास्ता है, ये वाला। ठीक है, तो अभी भी 2 + 6 दैट इज़ 8 ही आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन टारगेट। अभी भी टारगेट से बड़ा ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 तो असाइन कर दिया, मतलब और भी एजेस को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, तो अब मैं इस एज को भी अपडेट कर दूंगा, इसमें भी मैंने 1 असाइन कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने 1 असाइन किया, और मैं 1 ही क्यों असाइन कर रहा हूँ, छोटे छोटे वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ ताकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है ना, छोटे छोटे वैल्यू के अभी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डाइक्स्ट्रा को मैं दोबारा कॉल करूँगा, बोलूँगा कि भाई अब देख तो अब तू सोर्स से डेस्टिनेशन अगर का शॉर्टेस्ट पाथ अब क्या निकाल के देगा तू। ठीक है, तो मैंने वापस से डाइक्स्ट्रा को कॉल किया। ठीक है, इस बार डाइक्स्ट्रा में ये भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इसका एज मैंने 1 कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो डाइक्स्ट्रा अगर आप कैलकुलेट करेगा तो अभी भी सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का रास्ता यहाँ से है ही नहीं, राइट, इधर से ही है अभी भी, और वो पाथ क्या है 2 + 6। अभी भी जो सम है, शॉर्टेस्ट पाथ जो अभी भी आ रहा है 8 आ रहा है ना, वो कि ग्रेटर देन टारगेट है, अभी भी गड़बड़ है। तो मैं फर्दर और एज को प्रोसेस करूँगा, तो मैं इसको हटा के मैंने इसको भी 1 कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको 1 किया, दोबारा मैंने डाइक्स्ट्रा कॉल किया, तो डाइक्स्ट्रा को अब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया है और इसका एज मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पूरा फुल फोकस चाहिए मुझे आपका। अब मैंने डाइक्स्ट्रा को कॉल किया, तो डाइक्स्ट्रा ने अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की जब कोशिश की तो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस बार थोड़ा बढ़िया मिलेगा। देखो ध्यान देना, अब उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मिल रहा है, यहाँ से यहाँ गया। क्यों, क्योंकि इस पाथ को देखो, सोर्स से डेस्टिनेशन जा भी पा रहा है, और इसका जो पाथ का डिस्टेंस है 1 + 1 + 1 है, दैट इज़ 3 है, विच इज़ लेस देन टारगेट। एटलीस्ट ग्रेटर देन टारगेट तो नहीं आ रहा है ना, लेस देन टारगेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन टारगेट है ना, तो पता है मैं क्या करूँगा, ये जो अभी लास्ट वाला एज 1 था ना, ठीक है 1 था, तो मैं ये देख लूँगा कि भाई तेरा अभी कितना आया, 3 आया ना, ठीक है, बट मुझे चाहिए कितना, टारगेट मेरा कितना है 5 है, और अभी मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कितना आया, 3 आया है, जो कि लेस देन टारगेट है, विच इज़ फाइन। तो मुझे और कितना चाहिए, तो 5 - 3 करोगे, है ना, मुझे और कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पे +2 कर दूंगा। इस एज में 1 मैंने 1 डाला था ना इसको, इसमें मैंने +2 यानी कि इसको 3 असाइन कर दूंगा।
ठीक है। ये +2 मैंने कहाँ से निकाला, मैंने देखा कि अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ अभी 3 है ना, बट मुझे 5 चाहिए, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो ये मैं 2 मैंने एक्स्ट्रा इसको असाइन कर दिया इस एज को। तो अब इस एज का डिस्टेंस क्या हो गया, 1 + 2 दैट इज़ 3 हो गया। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने असाइन कर दिया, इसको 1 असाइन किया, इसको 1 असाइन किया, इसको 1 असाइन किया, बट अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा लेस देन टारगेट आने लग गया। ठीक है, मुझे चाहिए था 5 बट मुझे मिल रहा है 3, तो मैंने देखा 2 का डिफरेंस है, तो मैंने डिसाइड किया कि इसमें वो एक्स्ट्रा 2 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 3 आ गया। ठीक है, और अब आप ध्यान दो एग्जैक्टली जो मेरे एजेस हैं ये मैच कर गए हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथ मेरा ये है, देखो ध्यान दो। ठीक है, और इसका जो सम है 1 + 1 + 3 दैट इज़ 5 एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट है, तो हमें आंसर मिल गया है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी तक हमने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं एक नॉर्मल सा स्टोरी पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या था कि अगर मैंने डायक्स्ट्रा निकाल दिया विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव एजेस, ठीक है, अगर नेगेटिव एजेस को मैंने विदाउट कंसिडर करके शॉर्टेस्ट पाथ निकाला तो वो SP आया, मान लेते हैं उसके वैल्यू SP है। ठीक है, और वो अगर वो SP लेस देन टारगेट हुआ तब तो भाई पॉसिबल ही नहीं है आंसर लाना। मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल से भी दिखाया, तो आप एम्प्टी अरे रिटर्न कर दो। इसके बाद दूसरा वाला केस याद है क्या था कि पहला केस तो ये था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ निकल कर आया एक्सक्लूडिंग द -1 वाले एजेस लेस देन टारगेट आ गया, तो इम्पॉसिबल है कि आप आंसर ला पाओ। दूसरा क्या था कि अगर जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने निकाल के लाया और ये शॉर्टेस्ट पाथ आपने कैसे निकाला था, विदाउट कंसिडरिंग द -1 वाले एजेस। ठीक है, अगर वो ही मेरा टारगेट के बराबर आ गया तब तो बड़ा टेंशन फ्री हो गया मैं तो। जितने भी -1 वाले एजेस है ना उसमें कोई बड़ा बड़ा वैल्यू असाइन कर दो, 2 × 10⁻9 असाइन कर दो सभी में, असाइन लार्ज वैल्यूज टू ऑल दी -1 वाले एजेस एंड देन रिटर्न दी एजेस। जो भी एजेस आपका मॉडिफाइड हो रखा है सेम एज अरे को आप रिटर्न कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों केस तो बड़ा सिंपल था। अब आते हैं अपने थर्ड वाले केस में, और थर्ड वाला केस याद है क्या था कि थर्ड वाले केस में क्या हुआ था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो मेरा ग्रेटर देन टारगेट आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो शॉर्टेस्ट पाथ निकल कर आया उसको तो मैं कंसिडर नहीं कर सकता, जो भी पाथ अभी निकाला है उसने, याद करो ऐसा कुछ पाथ था ना, तो ये बहुत बड़ा था, 2 + 5 7 आ गया था और मेरा टारगेट मेरा 5 था, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो अभी निकाला है डाइक्स्ट्रा ने वो ग्रेटर देन टारगेट है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव वाले एजेस हैं वहाँ से रास्ता निकाल के लाना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं सारे नेगेटिव वाले एजेस को कन्वर्ट करके ट्राई मारूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या करना है, ट्राई -1 वाले एजेस 1 by 1 एंड कीप चेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ बाय डाइक्स्ट्रा, है ना। आई नो डाइक्स्ट्रा को बार बार कॉल करना पड़ रहा है, हर एक एज को पकड़ेंगे, एक एज को पकड़ेंगे, पहले उसको वैल्यू असाइन करेंगे। मान लेते हैं उसकी वैल्यू -1 है, ठीक है, तो उसको मैं पहले 1 असाइन करूँगा और देखूँगा कि अभी शॉर्टेस्ट पाथ क्या आया है। ठीक है, अभी भी शॉर्टेस्ट पाथ ग्रेटर देन टारगेट आया, तो फिर मैं दूसरे एज में जाऊँगा और दूसरे एज को मैं 1 असाइन करूँगा एंड सो ऑन। बट जैसे ही एज सून एज मैंने एज को मॉडिफाई किया और एक ऐसा केस आया जब जो शॉर्टेस्ट पाथ था ना वो मेरा लेस देन या फिर इक्वल टू टारगेट हो गया। ठीक है, लेस देन या इक्वल टू टारगेट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने याद करो क्या बताया था इस वाले केस में, यहाँ पर क्या हुआ था याद करो, 1 + 1 प्लस यहाँ पर मैंने 1 असाइन किया तो 3 हो गया था शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये निकल कर आ गया था, ये वाला पाथ है ना, ये वाला पाथ, तो 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू टारगेट हो गया था। ठीक है, तो मैंने बस क्या बोला कि जो लास्ट वाला एज है जिसको अभी मैंने प्रोसेस किया है, बस मैं क्या करूँगा, इसमें 5 मेरा टारगेट था बट अभी मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 आया, तो 5 - 3 दैट इज़ 2 और रिमेनिंग है, तो मैं +2 इसमें ऐड कर दूंगा इस वाले एज में, है ना, इस वाले एज में। तो मैं बस यहाँ पर वही करूँगा कि एज सुन एज इफ़ शॉर्टेस्ट पाथ अभी जो निकल कर आया वो लेस देन इक्वल टू टारगेट जैसे ही मुझे मिला, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा एज है उसमें क्या मैं ऐड कर दूँगा, टारगेट माइनस अभी जो शॉर्टेस्ट पाथ नया निकल कर आया है, क्योंकि जो कि लेस देन इक्वल टू टारगेट है। ठीक है, इतना मैं उसमें ऐड कर दूँगा, देख रहे हो, प्लस इज इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ध्यान दो, एक और चीज़ बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद आप कोड करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया जो भी मैंने आपको स्टोरी पॉइंट बताया है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये वाला सबसे पहले तो -1 को एक्सक्लूड करके डाइक्स्ट्रा आपने निकाला तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको ये निकल कर आया। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ डाइक्स्ट्रा ने आपको क्या दिया,
ये दिया 2 + 6 8 दिया, जो कि ग्रेटर देन टारगेट है। टारगेट मेरा कितना था? टारगेट मेरा 5 था, यानी कि ये वाला केस हिट हुआ है। ठीक है, तो इस केस में मैंने आपको क्या बोला कि एक एक करके -1 वाले एजेस को ट्राई मारेंगे। तो सबसे पहले मान के चलते हैं आपने ट्राई मारा इसको, ठीक है, तो आपने इसको क्या कर दिया 1 बना दिया। ये पहले -1 था, आपने इसको काट के 1 बना दिया। अब दोबारा से आपने डाइक्स्ट्रा निकाला तो अभी भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ यही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 2 + 6 8 मिलेगा। तो फिर आपने क्या किया, फर्दर और एजेस को ट्राई मारा, इसको आपने 1 बना दिया। तो शॉर्टेस्ट पाथ अभी भी यही है, सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपने इसको 1 बना दिया। अब शॉर्टेस्ट पाथ चेंज हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ डाइक्स्ट्रा को ये दिखने लग जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, और इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये देखो लेस देन इक्वल टू टारगेट हो चुका है। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू टारगेट हो चुका है, तो बस मुझे क्या करना है, ये लास्ट जो एज जो था, ये वाला एज है ना, जिसको जस्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जस्ट मुझे 3 मिल चुका है। याद करो, इससे पहले तो -1 था ना, ये यहाँ पर -1 था, तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही मैंने इसको हटा के 1 बनाया, वैसे ही डाइक्स्ट्रा को शॉर्टेस्ट पाथ ये दिख गया। तो ये इंपॉर्टेंट एज है, ये लास्ट एज है। तो मैं इस लास्ट एज में क्या करूँगा, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, टारगेट मेरा 5 था, ठीक है, बट अभी मेरा डिस्टेंस 3 आ रहा है, 1 + 1 + 1 3 आ रहा है। तो 5 - 3 दैट इज 2 है, तो ये 2 मैं इसमें ऐड कर दे रहा था, तो 1 + 2 दैट इज, इसको मैं 3 बना दे रहा था। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, बट ये तो हो गया। तो बस मुझे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि सारे -1 एज अभी थोड़ी ना प्रोसेस हुए, देखो ये बचा रह गया, तो इस पर भी आपको कुछ ना कुछ असाइन करना पड़ेगा ना। ऑब्वियस है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था कि जो रिमेनिंग -1 वाले एजेस है ना, उसमें कोई बड़ा वैल्यू डाल देंगे हमेशा, 2 × 10⁻9 डाल देंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग -1 वाले एजेस हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा ये कंडीशन मैच होगा, मैं एज को ये करके अपना लाइफ सेट कर लूँगा, है ना, एज + इक्वल टू टारगेट -SP। तो मतलब मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ये मिल चुका है, जो कि एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट है। तो यहाँ पर मैं एक फ्लैग ओपन कर दूंगा, फ्लैग, वो फ्लैग का नाम क्या कर दें, मैच्ड करके एक फ्लैग रख लेते हैं, मैच्ड = ट्रू। ठीक है, या तो फाउंड नाम का एक फ्लैग लगेंगे, फाउंड = ट्रू। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि अभी देखो और भी एजेस, मैंने क्या बोला, सारे -1 एजेस को प्रोसेस करना है। तो मैंने इसको प्रोसेस किया, इसको प्रोसेस किया, इसको प्रोसेस किया, तो आंसर निकल कर आ गया। अब मैंने मैच्ड को ट्रू मार्क कर दिया है। अब और भी -1 वाले एजेस मुझे दिख रहे होंगे आगे जाके, हो सकता है और भी एजेस हो सकते थे। तो मुझे एक और एज दिखा जो कि -1 है। याद करो, इस वाले केस में हम लोग क्या करते थे, जो भी -1 वाले एजेस है बस उसको प्रोसेस करते थे। तो -1 वाला एज अभी ये भी बचा हुआ है। ठीक है, बट हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ से, राइट। ठीक है, तो इस -1 एज को मैंने क्या करूँगा, मैं बस ये चेक कर लूँगा कि ये -1 वाला एज है, हाँ -1 वाला एज है, क्या हमारा आंसर ऑलरेडी निकल चुका है, क्या मैच = ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ना इसका एज का वैल्यू मैं 2 × 10⁻9, मतलब कोई बड़ा वैल्यू साइन कर दूंगा, 2 × 10⁻9, क्योंकि हर -1 वाले एज को मॉडिफाई तो करना ही करना है आपको, क्वेश्चन में ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी बड़ा वैल्यू डाल दो, जो कि मैंने आपको बताया था। बड़ा वैल्यू डालने से अब क्या होगा, आप सेफ साइड में रहोगे कि कहीं ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ को चेंज ना कर दे। छोटा वैल्यू नहीं डालेंगे, है ना, ताकि बड़ा वैल्यू डालोगे तो आप सेफ साइड में रहोगे। छोटा वैल्यू डालने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि शॉर्टेस्ट पाथ कुछ और निकल कर आ जाए, इसलिए छोटा वैल्यू हम नहीं डाल रहे हैं। और मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, एक बड़ा वैल्यू यहाँ डाल के इसको हटाओ काम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 3-4 स्टोरी पॉइंट्स ही इनफ थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट आई अग्री दिस इज़ अ वेरी क्या बोलूँ मैं, टफ बोल सकता हूँ इसको, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मुझे भी ये एग्जाम्पल फिगर आउट करने में, देखो ये एग्जाम्पल आई डोंट थिंक आपको कहीं पर मिलेगा, ये एग्जाम्पल मैंने खुद से फॉर्म किया था, है ना। तो मुझे भी ये 3-4 एग्जाम्पल लगे इसको फिगर आउट करने में, अलग अलग केसेस को फिगर आउट करने में, तब जाके मुझसे भी सॉल्व हुआ ये। और इसका अगर और भी बेटर अप्रोच होगा तो फ्यूचर में मैं इसके और वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी मैं ये फिगर आउट कर पाया हूँ ये सोल्यूशन। ठीक है, और भी डेफिनेटली और भी अच्छे सोल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, बट अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर देख लेंगे, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम से पहले शॉर्टेस्ट पाथ अभी क्या मिल सकता है हमें, एक्सक्लूडिंग द नेगेटिव एजेस, वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, और बड़ा वैल्यू हो सकता है इसलिए लॉन्ग ले रहे हैं, और बार बार लॉन्ग ना लिखना पड़े इसीलिए यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, लॉन्ग को LL मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर LL डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और डायक्स्ट्रा
डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। इसमें क्या क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो एजेस पास कर देते हैं। एजेस की मदद से हम लोग वहाँ पर अपना ग्राफ बना लेंगे, एडजेसेंशियलिस वाला ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और क्या पास करना है, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं यहाँ पर, n, ठीक है। और क्या पास करना है, क्या सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑब्वियसली डाइग्राम में यही चीज़ें पास करेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं मुझे करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मैच्ड टारगेट हुआ कि नहीं, ठीक है। मैच टारगेट हुआ कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे कि करंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आया है क्या वो मेरा एग्जैक्टली टारगेट के बराबर है, ठीक है। अगर टारगेट के बराबर है मतलब इफ़ मैच्ड टारगेट इक्वल टू ट्रू हो गया, तब तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि सारे नॉन नेगेटिव एजेस को बड़ा वैल्यू असाइन कर देते हैं तो मेरा काम उधर ही हो जाएगा। फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड एज इन एजेस इफ़ एज ऑफ टू इज इक्वल टू -1, अगर उसका वेट -1 है तो बस मैं क्या करूँगा, एज ऑफ टू को एक लार्ज वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो ऊपर डिफाइन कर लेते हैं एक लार्ज वैल्यू, क्या डिफाइन कर ले, एक लॉन्ग लार्ज वैल्यू, ठीक है। लार्ज वैल्यू एक डिफाइन कर लेते हैं, क्या था 2 × 10⁹ था ना, तो 2e9 लिखते हैं उसको, ठीक है। और लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है, 2e9 इतना ही बड़ा वैल्यू नहीं है, इसको इंट ले लेते हैं, ठीक है। और ये चेंज ना हो इसके लिए कांस्टेंट बना देते हैं इसको, ठीक है। तो एक बड़ा वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दिया, जो नेगेटिव एज है बस उसी को, क्योंकि ऑलरेडी विदाउट नेगेटिव एज मेरे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एग्जैक्टली टारगेट के बराबर है। तो जो नेगेटिव एजेस है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर बड़ा वैल्यू असाइन कर दिया और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, इधर ही रिटर्न कर देंगे रिटर्न एजेस, जो मेरा मॉडिफाइड एजेस होने वाला है ना। एज 2 को देखो मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, उसी को रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है हमारे पास, ये केस हमारे पास अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि अच्छा हाँ, ये चीज़ भी हमें चेक करना चाहिए था कि भाई अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अगर वो लेस देन टारगेट निकल आया तब तो इम्पॉसिबल केस है वो, है ना। इफ़ करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है मेरा अगर वो लेस देन टारगेट हुआ तब तो इम्पॉसिबल आंसर लाना, एम्प्टी अरे मैंने भेज दिया, ठीक है। तो ये दो केस हो गया, या तो लेस देन टारगेट हुआ या तो इज इक्वल टू अगर टारगेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इज इक्वल टू टारगेट नहीं मतलब ग्रेटर देन टारगेट वाले केस में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक एक करके सारे एजेस के पास जाएंगे, राइट। फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड एज इन एजेस, और बस मैं उनको कंसिडर करूँगा इफ़ एज ऑफ 2 इज इक्वल टू अगर -1 है, और फिर से उसी को मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। अगर वो मेरा -1 है तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, एज 2 को हम क्या असाइन करेंगे वो सोचो। अगर मेरा ऑलरेडी टारगेट से मैच्ड है, ठीक है, अगर मेरा मैच टारगेट इज इक्वल टू ट्रू है मतलब टारगेट को ऑलरेडी मैच्ड है, तो भाई कुछ नहीं, मैं लार्ज वैल्यू असाइन करके आगे बढ़ जाऊँगा, लार्ज वैल्यू असाइन करके आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर टारगेट से वो मैच्ड नहीं है ना, तो ऑब्वियस है मैंने क्या बोला था कि 1 असाइन करेंगे, सबसे लोवेस्ट नंबर, असाइन लोवेस्ट नंबर दैट इज़ 1, ठीक है। 1 असाइन करेंगे और उसके बाद फिर डाइक्स्ट्रा को कॉल करेंगे और पूछ लेंगे कि भाई बता दो कि शॉर्टेज अब जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, ठीक है। बट डाइक्स्ट्रा को तभी कॉल करेंगे जब मेरा मैच्ड टारगेट जो है ना वो नॉट इक्वल टू ट्रू हो, मतलब अभी तक टारगेट को मैच नहीं हुआ है तो हम दोबारा डाइक्स्ट्रा को कॉल करेंगे, ठीक है। लॉन्ग न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डाइक्स्ट्रा, क्या नाम रखा था हमने, ये रहा डाइक्स्ट्रा एल्गो, ठीक है। डाइक्स्ट्रा एल्गो कॉल करेंगे और डाइक्स्ट्रा एल्गो में क्या क्या भेजेंगे, सबसे पहले एजेस भेजेंगे, नंबर ऑफ नोड्स भेज देंगे, सोर्स भेज देंगे और डेस्टिनेशन भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा, अब वो ध्यान देना, अब जो न्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया अगर वो मेरा लेस देन इक्वल टू टारगेट हो गया मतलब वी आर गुड नाउ, है ना, वी आर गुड। अब मैं मैच्ड को ट्रू मार्क कर दूंगा, यहाँ पर मैच्ड टारगेट को मैंने ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। और ट्रू अगर मार्क कर दिया, ट्रू क्यों मार्क कर दिया, क्योंकि अभी जस्ट मैं मैच करवा दूंगा, देखो कैसे मैच करवाऊंगा, एज
2 को पता मैं यहाँ पर कितना ऐड कर दूंगा, जितना रिमेनिंग है टारगेट माइनस जो भी अभी है मेरा वैल्यू है करंटली शॉर्टेजेशन जितना आया है, तो इतना मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो मतलब मैं टारगेट को रीच कर जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैच टारगेट मैंने ट्रू क्यों मार्क कर दिया, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी नेगेटिव एज दिखता है तो देखो मैच टारगेट अगर ट्रू दिखा तो ऑब्वियसली मैं उसको 1 नहीं असाइन करूँगा, मैं उसको लार्ज वैल्यू असाइन कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ये चीज़। टारगेट माइनस न्यू डिस्टेंस हो गया, और लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न। हाँ, पहले तो ये चेक कर लेंगे कि अगर मैच्ड टारगेट कभी ट्रू हुआ ही नहीं, इज इक्वल टू फॉल्स रह गया, तब तो भाई कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो रिटर्न एम्प्टी कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न एडजस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये 3 केस था। पहला कि अगर लेस देन टारगेट था तो इम्पॉसिबल है, अगर इज इक्वल टू टारगेट हो गया तब हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल यहाँ पर एज में मॉडिफाई किया, -1 वाले को लार्ज वाले साइन किया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन टारगेट है तो हमें ये वाला कांड करना था, ये वाला कांड हमने यहाँ पर कर दिया। बट अब एक चीज़ ध्यान दो ना, अगर आप ये वाला मैच, ये वाला जो केस आप है ना, ये चीज़ अगर आप ध्यान दो, ये चीज़ यहाँ पर भी हैंडल हो जाएगा। देखो, क्योंकि मैच टारगेट तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू मिलेगा और हम उसको लार्ज वैल्यू असाइन करते चले जाएंगे। तो आप चाहे तो ये वाला पार्ट हटा भी सकते हो, क्योंकि ये काम यहाँ पर भी हो ही जाएगा इसके अंदर में, बट स्टिल मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। ठीक है, उससे पहले हमें डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का फंक्शन लिखना है, जो कि हमने 50 बार लिख रखा है। डाइक्स्ट्रा वाला मेरा वीडियो आप देखोगे तो वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं डिफाइन कर दिया डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम वाला फंक्शन, इसमें एजेस भेज रहे थे, नंबर ऑफ नोड्स भेज रहे थे, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले याद करो मैंने क्या बोला था कि मेक द ग्राफ एक्सक्लूडिंग -1 वेट एजेस, है ना। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, यानी कि एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ लॉन्ग कॉमा लॉन्ग। ठीक है, अब याद करो मैंने यहाँ पर ये एल क्या होगा, ये मेरा नोड होगा, और वो जिस नोड से कनेक्टेड होगा वो इस पे होगा, इस पे मैप्ड होगा। और ये पेयर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये टारगेट नोड है, और ये मेरा एक और जो इंटीजर है ये वाला, ये क्या है, वेट है ना। तो मतलब ऐसे स्टोर करेंगे, u जो है इसको पॉइंट कर रहा है v को, बट v के साथ हम वेट भी स्टोर करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे स्टोर कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अपना एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड एजेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, इफ़ एज ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, है ना, तभी मैं उसको कंसिडर करूँगा। -1 वाले को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, इंट वेट इज इक्वल टू एज ऑफ 2। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एडजेसेंसी लिस्ट में पुश कर दो, एडीजे ऑफ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, क्या क्या डाल रहे थे, v से कनेक्टेड है और उसका वेट ये है, और सिंस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एडीजे v भी कनेक्टेड होगा u से, पुश बैक v जो है वो u से कनेक्टेड है, हैविंग वेट wt। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना दिया एक्सक्लूडिंग -1 वाले एजेस। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद तो वही अपना नॉर्मल डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम लोग लगाते थे। तो याद करो मिन हीप यूज़ करते थे, है ना। तो सबसे पहले मिन हीप यानी कि प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, और प्रायोरिटी और हीप में हम क्या डालेंगे, 2 चीज़ें डालेंगे, है ना। ये डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस क्या है और किस नोड से डिस्टेंस, तो पेयर में डालते थे। आपको याद होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम वाला वीडियो याद से आप लोग रिवाइज कर लेना, वो वीडियो देख लेना, और बार बार मुझे पेयर लिखना ना पड़े, इसीलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ। टाइप डेफ पेयर ऑफ लॉन्ग को बार बार लिखना पड़े, इसीलिए मैं पी से डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब मेन हिप डिफाइन कर लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर, वेक्टर ऑफ पेयर ग्रेटर पेयर, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू का नाम पी क्यू दे देते हैं। ओके, अब याद करो कैसे, सबसे पहले तो एक वेक्टर बना लेते थे, वेक्टर ऑफ एल। ठीक है, इसमें रिजल्ट होता था, और जितना भी नोड है मेरा, और सभी में इनिशियल वैल्यू क्या डालते थे, इंट मैक्स डाल देते थे, है ना। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम ही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर ऑफ बूलियन एक वेरिएबल ले लेते हैं कि अगर वो विजिटेड होगा तो मैं दोबारा उसको विजिट नहीं करूँगा, n कॉमा फॉल्स। ठीक है, अब याद करो स्टार्टिंग में क्या होता था कि सोर्स से सोर्स की दूरी क्या होगी,
ज़ीरो होगी। तो रिजल्ट ऑफ सोर्स से सोर्स की दूरी ज़ीरो है। याद करना ये क्या था, रिजल्ट ऑफ आई इसका है मिनिमम डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस ऑफ सोर्स टू आई, है ना, ith नोड, है ना। तो ऑब्वियस है रिजल्ट ऑफ सोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, सोर्स टू सोर्स डिस्टेंस इज़ ज़ीरो, क्योंकि सेम नोड है, सेम नोड की सेम नोड से दूरी ज़ीरो होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। फिर पी क्यू डॉट पुश मैं कर दूंगा, कौन सा डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है, और कौन से नोड से दूरी है ज़ीरो, SRC वाले नोड से दूरी है ज़ीरो। ठीक है, ओके। इसके बाद तो बड़ा सिंपल होता था, राइट। हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल अपना पुराना वही ख़ानदानी, जब तक नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी, यही कोड होता था। 50 बार हमने डायगोनल एल्गोरिथम जब हमने पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लिख रखी हैं, है ना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं LL, जो मेरा करंट डिस्टेंस है पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, है ना। और मेरा जो LL जो मेरा नोड है, कर नोड विल बी इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, है ना। नहीं सॉरी, डिस्टेंस पहला वाला होता है ना, तो फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, करंट डिस्टेंस और करंट नोड मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, और इसको पॉप कर देते हैं, पॉप। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इफ़ विजिटेड ऑफ जो मेरा करंट नोड है, करंट नोड इज़ इक्वल टू ट्रू है, तो भाई कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, अगर विजिटेड है तो कंटिन्यू कर जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको विजिटेड मार्क कर दो। विजिटेड ऑफ करंट नोड इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब विजिट मार्क कर दिया, अब उसके नेबर्स के पास हम लोग चले जाएंगे। कौन कौन नेबर होंगे इसके, ऑटो एंड नेबर कॉमा वेट, ये दोनों चीज़ आएंगे। ADJ ऑफ करंट नोड, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखना, ध्यान देना, इफ़ रिजल्ट ऑफ जो भी नेबर है, नेबर अगर इसकी ऑलरेडी जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन है करंट डिस्टेंस प्लस जो भी अभी वेट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। देखो ये सारा कोड वही है, रिपीट कर रहा हूँ मैं डाइक्सरा वाला। जिन लोगों ने डाइक्सरा नहीं देखा उनको दिक्कत होगी यहाँ समझने में। मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल मैं डाइक्सरा लिख रहा हूँ। इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, और PQ में उसको पुश कर देंगे। क्या निकल कर आया, नया डिस्टेंस, रिजल्ट ऑफ नेबर, नया डिस्टेंस निकल के आया, और कौन सा नोड था, नेबर से उसका नोड था। लास्ट में हमें क्या करना था, हमें सोर्स से डेस्टिनेशन का दूरी निकालना था, तो रिजल्ट ऑफ डेस्टिनेशन, है ना, ये डेस्टिनेशन निकालना था, तो DEST स्पेलिंग, हाँ DEST, ठीक है। तो लास्ट में ये निकाल के दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। कहीं पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, रिजल्ट ऑफ सोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर SRS लिख दिया गलती से, SRC है ये। लेट्स सी, कहीं और स्पेलिंग गलत कर दिया है हमने, NGBR है, NBR कर देते हैं स्पेलिंग। लेट्स सी, और कहाँ गलती कर दिया, H2 इज इक्वल टू, क्या गड़बड़ है, ओ सॉरी, यहाँ पर कोलोन होगा। बहुत बड़ा कोड हो गया, काफ़ी कुछ हो रहा है ना इस कोड में, इसीलिए काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुए हैं। H2 प्लस इज इक्वल टू, H का स्पेलिंग गलत कर दिया। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, इंडीड यस। इसको सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। बट उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने आपको बोला था ना कि ये वाला जो केस है इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर भी हो जाएगा ये काम। ये जो लार्ज वाली से मैं असाइन कर रहा हूँ ना, देखो पास हो गया सारा टेस्ट केसेस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। बट ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, कि अगर मैच टारगेट इज इक्वल टू ट्रू हो जाता है, तो मैं जितने भी -1 वाले एजेस हैं उनको मैं लार्ज वाले साइन करके इधर ही से रिटर्न कर जा रहा हूँ। तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी आपको यहाँ पर, क्योंकि ये काम ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा। देखो ये काम ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैच टारगेट ऑलरेडी ट्रू हो गया है तो रिमेनिंग -1 वाले एजेस है, क्योंकि ये -1 वाले एज के लिए ही पूरी चीज़ें कर रहा हूँ मैं।
यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ -1 वाले एज के लिए हो रही है, ठीक है। तो अगर मैच टारगेट ऑलरेडी 2 है तो सारे -1 वाले एजेस को मैं लार्ज वैल्यू असाइन कर दूंगा। अगर मैच नहीं है टारगेट को तो मैं 1 असाइन करके आगे डाइक्स्ट्रा से कॉल करके चेक करता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैंने चेक लगा दिया, मैच टारगेट अगर नॉट इक्वल टू ट्रू है तभी डाइक्स्ट्रा कॉल करूँगा। अगर ट्रू है ऑलरेडी, मैच्ड है ऑलरेडी, तब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सब में लार्ज वैल्यू असाइन करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, अभी भी ये पास हो जाएगा। इसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता था, याद है, ई इंटू लॉग ऑफ वी लेता था, जहाँ पर ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस है, वी मेरा नंबर ऑफ वर्टिसीज है, ठीक है। और यहाँ पर ओ ऑफ ई टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा जब टोटल नंबर ऑफ एजेस टाइम, और हर बार देखो डाइक्स्ट्रा कॉल मार रहे हैं तो ई इंटू लॉग ऑफ वी, है ना। ई इन बाहर वाला ई जो है वो फॉर लूप का ई है, ये वाला ई जो है वो इस फॉर लूप का है, सारे एजेस पे ट्रांसफर है, और अंदर में जो देख रहे हो हर बार आप डाइक्स्ट्रा कॉल मार रहे हो यहाँ पर, तो उसकी वजह से ई लॉग वी लग रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ई स्क्वायर लॉग वी हो जा रहा है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिया है, हीप लिया है, नहीं सॉरी यहाँ मिन हीप लिया है, तो उसकी वजह से स्पेस तो आप ले ही रहे हो। यहाँ पर देखो आपने पूरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया तो ओ ऑफ वी प्लस एडजेसेंसी लिस्ट बनाया तो ओ ऑफ वी प्लस ई इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिला होगा। तो कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।